अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह पाक के करम से अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज ना एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपके सोफ़े जो हैं वो गंदे सोफ़े बिल्कुल चमक जाएंगे। लिविंग रूम के जो सोफ़े होते हैं उन वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उस पर अक्सर ही दाग धब्बे लग जाते हैं, निशान पड़ जाते जो बहुत ही बदनुमा लगते हैं। आइए इसको साफ़ करने का तरीका जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम एक लिक्विड बनाएंगे, जिसके लिए हमने 1 गिलास पानी का लिया, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है और तकरीबन 1 से 2 चम्मच हम इसमें विनेगर डालेंगे। ये वाइट सिरका जो हम आम खानों में यूज़ करते हैं, इससे दाग धब्बे जो हैं वो दूर हो जाएंगे। 1 से 2 ड्रॉप हमने इसमें डिश वाश लिक्विड के ऐड किए हैं। कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये लिक्विड तैयार है। और अब हम इसको स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और जो हमारे सोफ़े गंदे हो रहे हैं उनको साफ़ करेंगे। करना क्या है कि सबसे पहले हमने जो सोफ़े गंदे हैं उनको हमने खुश कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर इस स्प्रे से उनको हम साफ़ करेंगे। और अब चलते हैं साफ़ करने की तरफ। ये देख लें सोफ़े कितने गंदे हो रहे हैं, ख़ास तौर पे इनकी जो डिज़ाइनिंग है इसमें कितनी डस्ट है, मट्टी इसमें चली जाती है और गंदे हो जाते हैं। अब हमने इस स्प्रे बॉटल से सारी जगहों पे सारे सोफ़े पे स्प्रे करना है। ख़ास तौर पे ये जहाँ डिज़ाइनिंग है इधर स्प्रे करेंगे और एक खुश कपड़ा लेके इससे हमने सारे सोफ़े को साफ़ करना है। डिज़ाइनिंग के अंदर तक हम इसको साफ़ करेंगे, साइडों से भी साफ़ करेंगे। लिविंग रूम के ये मेरे सोफ़े हैं जो जो बहुत रफ़ यूज़ होते बैठने के लिए, और इस पे काफ़ी डस्ट, मट्टी, गर्द और निशानात पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये बनाते हैं और टिप आपको भी आपसे भी शेयर करते हैं। ये हमने इसको सारे को अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसी तरह हम सारे सोफ़े को साफ़ करेंगे। अगर जनाब मेरी ये तरीका आपको अच्छा लगे सोफ़ा साफ़ करने का तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये देख लें इस पे से कितनी ये डस्ट उतरी है और कपड़ा कितना साफ़ नीट था और ये कितना गंदा हो गया है। और ये वाइट कपड़ा था तो ये देखिए कितनी इस पे मट्टी है। और अब हम इसके बाजू के जो आर्म्स हैं उसको भी साफ़ करेंगे इसी सेम तरीके से। और इसी तरीके से हम दूसरे सोफ़े भी साफ़ कर लेंगे और इतने नीट एंड क्लीन हो जाते हैं कि आप रिज़ल्ट देख के ख़ुद ही हैरान रह जाएंगे। और ये तकरीबन हमारा सोफ़ा जो है वो साफ़ हो चुका है। और आपको मैं ये कपड़ा दिखाती हूँ, ये कितना गंदा हो गया है। और मैंने ये वाइट इसके लिए कपड़ा लिया था, यकीन करें इतनी इसमें से डस्ट और ये मट्टी निकली है और इतना कपड़ा गंदा हो गया। आप इसको देख सकते हैं, ये वही साफ़ सुथरा कपड़ा था और ये कितना गंदा हो गया है। आप इसी तरीके को सेम फॉलो करते हुए अपने सोफ़े साफ़ करें। बेकिंग सोडा जो है और विनीगर जो है ये तो इतनी अच्छे से इसकी सफाई करता है कि आप हैरान रह जाएंगे। आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, पहले कितना ये सोफ़ा गंदा था, डस्टी था, और अब कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। और सोफ़े की फ़ाइनल लुक देखिए, अब ये कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है और कितना ये साफ़ हो चुका है। आप सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने सोफ़ों को साफ़ करें और मुझे दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस लिक्विड को आप दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मिरर इससे साफ़ कर सकते हैं, सिंक साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड बन के तैयार होता है और इससे बहुत से और भी काम लिए जा सकते हैं। और जनाब खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।